केवल विलेख कहो मुनिना, लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधिया। छह चीजें किसी की हाथ में नहीं है, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, ये छह परमात्मा के हाथ में। किसके हाथ में है? पता लगे वही दवाई सबको दो तो सब ठीक हो जाए, पर वही दवाई तुम एक आदमी को दे दो वो मर जाए। हाँ, ये लाभ और हानि किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, जानना बड़ी बात नहीं है, वो भी जानते थे कि महाभारत होगी, पर रोकी नहीं। रोकने का प्रयत्न किया, पर क्या महाभारत रोकी? तो जानना अलग विषय है, प्रयत्न करना अलग विषय है, टालना अलग विषय है। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई टाल सकता है विधि के लेख को? हाँ, एक टाल सकते हो, जो लिखा है वो होगा, पर क्या कोई टाल सकता? हाँ, एक टाल सकते हैं। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है। हाँ, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, पर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ, ठटरी के बारे। अरे भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है, और हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं, शंकर सुमन के से दीनन, तेज प्रताप तेज प्रताप। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम भोले बाबा का है, और हनुमान जी भी कौन है? शंकर स्वयं केसरी। हमारे गुरु जी कहते हैं शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भाग्य के लिखे का मिटाने का काम शंकर जी का है। अच्छा देखो, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलेगा, हाँ जी या ना जी? पर हनुमान जी की पूजा क्यों करवा रहे हैं हम तुमसे? अरे जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, और तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो नहीं भी लिखा है वो भी प्राप्त हो जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास में, मुंह लटकाए ब्रह्मा जी, पार्वती जी बैठी। क्या बात है, आज वैसे टेंशन में लग रहा है, पेट खराब है क्या? नहीं, खराब कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। क्या बेकार? मुंह क्यों लटकाए? अरे आप तो ब्रह्मदेव, अगर आप ही मुंह लटकाए रहोगे, ऐसे टेंशन में रहोगे, तो फिर टेंशन में कौन रहेगा? आप टेंशन में मत रहो, कारण बताओ। पार्वती जी से ब्रह्मा जी बोले, हम हैरान हैं। किससे? परेशान किससे? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे हस्बैंड से, आपके पति से हैरान है, आपके स्वामी जी से हैरान है। पार्वती जी बोले, हमारे स्वामी जी ने क्या किया? इतने सीधे साधे हैं, इसलिए इनका नाम ही भोले बाबा है। बोले इसी चक्कर में तो हैरान है, भोले हैं इसलिए तो हैरान है। क्या बात से हैरान हो? ब्रह्मा जी बोले, माता हम भाग्य लिख लिख के हैरान हैं। हम लिख देते हैं कि इसके भाग्य में संतान नहीं है, और हम लिख देते हैं कि संतान नहीं होगी, लेकिन कोई इनकी पूजा करता है, जो खुश हो जाते हैं सो बेटा दे देते। या तो हमारी दुकान बंद करवाओ या इनकी करवाओ, हम परेशान हैं। हम लिखते हैं कि इसको जो है दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, कोई पूजा कर, दोबारा जन्म तो ठीक है, पता लगे दूसरे जन्म में ऋषि हो गया। हम हैरान, हम परेशान हैं। पार्वती जी बोली, क्या बताएं, उनका नाम ही भोले बाबा है, बड़े भोले हैं, उनके स्वभाव को कौन बदले, वो तो ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्मा जी तुम एक काम करो, परेशान ना हो,
अपने भक्तों पर भगवान दया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कभी श्री बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का अगर स्वभाव कृपामय नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता? भगवान को पूछा ही इसी बात पे जाता, इनका स्वभाव दयामय है। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर हैं, इसलिए हमने 3 दिन की जो चरित्र की चर्चा ली उसमें विचार किया कि किस बात पर चर्चा को प्रारंभ किया जाए, तब बात समझ आएगी। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, गुणों के निधान हैं, और जय कपीस तेहु लोक उजागर। तीनों लोकों में प्रभु राम नाम की महिमा का धर्म ध्वज फहराने वाले एकमात्र देवता हनुमान जी हैं। एक खासियत हनुमान जी में ये है कि हनुमान जी वो देते हैं जो भाग्य में नहीं होता। दूसरी खासियत सुनो हनुमान जी में, एक और अद्भुत है, पूछो क्या? हनुमान जी में दूसरी खासियत ये है कि अगर तुम हनुमान जी के भगत बन गए तो भैया तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम जी को लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी की हो जाती है। सुग्रीव जी राम जी के पास थोड़ी गए, हनुमान जी ही लेके आए। सुग्रीव जी राम जी के पास नहीं गए, हनुमान जी का संग मिल गया तो राम जी को ही लेकर के आ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये कितनी अद्भुत बात है। तीसरी बात हनुमान जी की जो खासियत है वो भी सुनो, पूछो क्या? कई लोगों को पद मिल जाता लेकिन एक टेंशन है। जितने भी नेता हैं उन्हें कोई टेंशन हो या ना हो, अकेले में मिलो तो एक जरूर टेंशन बता दें, कुर्सी बची रहेगी। एक ही टेंशन, कुर्सी। अमीरों को कोई टेंशन हो या ना हो, कुछ अमीरों को छोड़कर, पूनम जी तुम्हारे जैसों को छोड़कर, बाकी अमीरों को एक टेंशन है, अकेले में पूछो तो ये जरूर है, हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे। क्या चीज बनेगा? कुछ तो शौक है ना पे बैठने का। अरे शौक पाल के क्या करेगा वालेगा? पूछो तो ये जरूर है, हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे। सुंदर व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं, एक टेंशन है, बदसूरत तो नहीं हो जाएंगे। जवानों को और कोई टेंशन नहीं, जो युवान है, यंगस्टर है, उन्हें एक ही टेंशन है, बूढ़े ना हो जाएं। सबको एक ना एक टेंशन है, पर हनुमान जी की तीसरी खासियत अद्भुत है। पूछो क्या? हनुमान जी जिसको जो भी देंगे, राम सुख या राज सुख, हनुमान जी लिखित में एक गारंटी पत्र देते हैं। पूछो कौन सा? तुम्हें रक्षक का को डरना, रक्षक का डरना, तुम रक्षक का विभीषण जी के मस्तक पर तिलक लगाकर राम जी ने कहा, जाओ आज से तुम लंकेश हो, आज से तुम लंका के राजा हो। विभीषण जी बोले, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे कोई मतलब थोड़ी है, कुछ दिनों बाद अपने आप गद्दी खिसक जाएगी, कोई नया विभीषण आ जाएगा, वो राजा बन जाएगा, कौन रहे? हनुमान जी कान में बोले, रुको, हमने मिलवाया है आपको प्रभु से, टेंशन मत लो, हमारी गारंटी है, एक कल्प तक तुम ही राज करोगे। ये हमारी जिम्मेदारी। हनुमान जी तीसरी खासियत में हम आपको बताना चाह रहे हैं, हनुमान जी सुख तो देते हैं, पर बहुत से लोगों को सुख तो मिलता है, क्षणिक मिलता है, पर हनुमान जी के भगत को जो भी सुख मिलेगा वो व्यापक मिलेगा और सदा के लिए प्राप्त होगा। ये हनुमान जी की चरित्र, ये हनुमान जी का स्वभाव। चौथी खासियत और पूछो क्या? हनुमान जी की चौथी खासियत ये है
रामायण में 3 वीर का वर्णन है हमारी मति के अनुसार, किसी शास्त्र की बात नहीं करें क्योंकि जो बात होगी वो स्पष्ट हम बोलें। हाँ, हमारे अनुसार 3 वीर का वर्णन है। लक्ष्मण जी हैं वीर। वीर किसे कहते? जो कभी युद्ध करने से डरे ना, युद्ध में कूदे, युद्ध में जो भागे ना, मर भले जाए पर भागे ना, उसको कहते हैं वीर। तो लक्ष्मण जी हैं वीर पर राम जी हैं रघुवीर। अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो वीर का मतलब जो युद्ध से कभी भागे ना वो वीर कहलाता, और जो युद्ध में कभी हारे ना वो रघुवीर कहलाते, और जो युद्ध का ही पासा पलट दे उन्हें महावीर कहा जाता है। ये हनुमान जी की खासियत है। जो युद्ध से भागे ना वो वीर है, जो युद्ध को जीत कर आए वो रघुवीर है, जो युद्ध तो ठीक है युद्ध ही को लेके आ जाए वो महावीर है। एक होते हैं ना कुछ लोग जो है खेल खेलते हैं तो वो कहते हैं भैया ऐसा खेल खेलोगे कुछ बड़ा हो जाए। तो एक आदमी खेल खेल रहा था, खेलते खेलते एक ने ऐसा छक्का मारा कि बैट और बॉल दोनों स्टेडियम पार। इसको खेल कहते हैं। ये हनुमान जी खेल खेलते हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा, हनुमान जी किसी ने क्या कहा, राम जी बोले एक काम करो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, एक काम करो तुम पर्वत ले आओ, पर्वत पहले वैद ले आओ। वैद कौन? सुसेन। हनुमान जी ने सोचा वैद को जगाएंगे, रावण को पता लगेगा, इसको डरा धमका देंगे, वैद आएगा नहीं, पर अगर आ भी जाएगा तो कहेगा हम आला नहीं ले आ पाए, नब्ज वाली बीपी की मशीन छोड़ आए, तरह तरह की बातें बताएगा। हनुमान जी इतने बुद्धिमान, उन्होंने वैद को नहीं जगाया, पूरा मकान ही उठा लिया। चल ताकि वैद को ये न लगे कि हम कहीं गए हैं, बल्कि वैद अगर सो के उठे तो ये लगे कि हमारे घर पे इतने लोग आ गए हैं। और सीधा मकान सुसेन वैद का लाकर के संग्राम के मध्य के बीच में रख दिया और फिर दरवाजा खटखटाया। सुसेन वैद बोला क्या हुआ? हनुमान जी बोले क्या हुआ, बाहर निकल, इधर मैं बीमार पड़े, देख ले कौन सी बीमारी हो गई है। बोल नहीं रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे। अरे इतनी रात को कौन हो? हनुमान जी बोले हमें नहीं जाना, हम वही हैं जिसने फर्स्ट टाइम लंका में उलट पलट लंका सब जा रही है। वैद बोला मैंने आपको पहचाने, आपको पहचान लिया। आप हनुमान जी बोले पहले मुंह धो लो ना पहचान होता। नहीं ठीक है, ये इतना मैदान कैसे हो गया? हनुमान जी बोले वो थ्योरी बाद में समझाएंगे, ये मैदान के चक्कर में मत पड़ो। पड़ोसी कहाँ गए हम ये भी बताएंगे कहाँ गए। हम दरअसल तुम्हारी पूरी डिस्पेंसरी ही उठा के ले आए हैं। हम तुम्हें नहीं लाए, हम तुम्हारा हॉस्पिटल ही उठा के ले आए। क्या गजब के हनुमान जी है, ये अद्भुतता हनुमान जी के अंदर, ये खासियत हनुमान जी के अंदर है। अच्छा देखिए अब सुसेन वैद को तो ले आए, अब राम जी फिर चिंता में पड़ गए। हनुमान जी बोले क्या बात है? बोले नई टेंशन हो गई। बोले क्या? बोले वैद जी कह रहे हैं कि संजीवनी चाहिए, संजीवनी बहुत दूर है और सूर्योदय के पहले चाहिए। हनुमान जी बोले दो बात है। क्या? एक तो ये कि हम मौत को ही मार देते हैं। क्या? किसको मार देते हैं? मौत को मार देते हैं, झंझट खत्म कर देते हैं। जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? और लक्ष्मण जी को फिर मार नहीं पाएगी जब मौत ही ना बचे। तो झंझट खत्म, जय बजरंगबली की। पता लगे जब प्रधानमंत्री ही जो है किडनैप कर लिए जाए, देश अपने आप किडनैप हो जाएगा। यही हनुमान जी का सूत्र है, मौत को मारो। राम जी बोले नहीं गलती मत कर। बोले क्यों? बोले आज तो तुम मौत को मार दोगे, फिर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, कल के दिन हमें रावण को मारना है, वो भी तो नहीं मरेगा। वो कहां से मरेगा? राक्षस कहां से मरेगा? ये गलती मत करो। हनुमान जी बोले क्या करें? राम जी बोले अब तुम ही उपाय बताओ, ज्ञानी नामाग्र गण्य हो, राम काज करवे के आतर हो। हनुमान जी बोले एक उपाय और है। क्या? बोले बचपन में हमने ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खाया था, हम में से भेजे गए जब तक बूटी ना आ जाए तब तक निकल नहीं लेना। हाँ, और अगर निकले तो जब तो ब्रेक ही फास्ट तो इस बार हम डिनर ही ले भी पूरा। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, ओनली डिनर। बचेंगे ही नहीं, तुम टेंशन मत लो। राम जी बोले नहीं अब ये भी मत कर। बोले क्यों? बोले अगर ऐसा करोगे तो प्रकृति का नियम टूटेगा, फिर हर व्यक्ति यही करेगा। हनुमान जी बोले तो अब करें क्या?
हनुमान जी आपके पास गति है, उस गति का सदुपयोग करो। तुम पवन तनय हो, पवन पुत्र हो, उसका सदुपयोग करो। हमारे लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं। अब देखना हनुमान जी की खासियत, हम खासियत पर चर्चा कर रहे हैं। देखना हनुमान जी उड़े गए, रावण पहुंचा कालनेमी के पास। बोले इधर आओ। कालनेमी जैसे ही कालनेमी के घर पे पहुंचे, सोई कालनेमी का दिमाग खराब। बोले रावण वो घर आ जाए, भाई मूर्ख आदमी घर आ जाए तो निश्चित रूप से ये मान के चलो या तो अपनी खपटिया फोड़ेगा या हमारी खुद फोड़ेगा। तो कालनेमी ने कहा कि तुम कैसे? रावण बोला ये सब छोड़ो, तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें एक पिक्चर में काम दे रहे हैं, फिल्म में अभिनय करना है। कौन सा? बोले नकली साधु बनना है, कथाकार। साधु नहीं, कथाकार, कथाकार साधु। कालनेमी बोला हमने कथा सुनी है, या करेंगे क्या हलवा? पढ़ना तो दूर की बात, हमने सुनी नहीं है। रावण बोला उससे क्या लेना देना, राम राम बोलते रहना, जो युद्ध चल रहा है वही सुनाते रहना। और सुनो, एक बानर है, उसका रास्ता रोकना है। तो कालनेमी ने कहा कि कथा से उस बानर के रोकने का मतलब क्या है? तब रावण कहता है नहीं नहीं, इसी का मतलब वो बानर वैसे तो रोक नहीं सका, एक ही रास्ता है उसके रोकने का। क्यों? राम चरित्र प्रभु चरित्र सुन में को रसिया, प्रभु चरित्र सुन में को रसिया, राम लखन सीता। एक ही उपाय है, वो बंदर कथा सुनने का बड़ा शौकीन है, और एक ही रास्ता है रास्ता रोकने का, कथा। अब कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी को रोकने का, पाने का, मिलने का और जुड़ने का कितना सुगम सरल रास्ता है, कथा। कितनी अद्भुत और रोमांच की बात। रावण कहता तुम्हें कथा करनी है, कालनेमी कहने लगा कि अगर हम ना करें तो? रावण बोला हमें जानते हो? कालनेमी बोला ये बंदर कौन है, नाम परिचय बताओ ताकि हम उसे रोक लें। रावण बोला नाम तो पता नहीं, और लंका में हनुमान जी का नाम किसी ने नहीं लिया। हनुमान जी को मरकट कहा। क्या कहा? अच्छा, मरकट ऐसे कहा कि हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो राक्षसों ने जुड़ा मिला नाम बना दिया मरकट। तो बोले वो मरकट है। कालनेमी बोला कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार आया था पूरी लंका में आग लगा के? रावण बोला हाँ, वही है, वही है, वही है। कालनेमी बोला जब वो पहली बार आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? तुम नहीं रोक पाए? और कालनेमी बोला तुम रोक नहीं पाए, हम क्या हलवा रोकेंगे? रावण बोला तलवार निकाल के मरोगे, ज्यादा बातें की। कालनेमी ने सोचा इसके हाथ से बढ़िया है उन्हीं के हाथ से मार जाए। सो हाथ जोड़ के बोला नहीं, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। अब आया कालनेमी, साधु का वेश बनाया, माया का सुंदर सा एक मंदिर बना लिया। राम जी के गुणगान को गाने लगा। लेकिन राम जी का गुणगान भी कहां से गा रहा? लंका से, क्योंकि इसने कभी कथा तो की नहीं है। तो सीधा सा युद्ध कांड ही शुरू कर रहा। अब बल्कि कांड होना चाहिए बाल कांड प्रारंभ। अरे बाल करते अयोध्या करता, अरण्य कांड, स्कंदा कांड, सुंदर कांड सब खा गया, क्योंकि इसे और पता ही नहीं, सीधा लंका कांड से ही शुरू कर रहा। पर हनुमान जी ने सोचा कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनी तुलसी चर्चा राम की हरि कोटि अवतार। थोड़ा सुन लो। हनुमान जी उतरे, कालनेमी ने जैसे हनुमान जी को देखा, अच्छा बुरा न मानना, असली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग नहीं की जाती है, नकली की उससे बेहतरीन पैकिंग की जाती है।
तो ज्यादा चमक धमक अगर कहीं लगे तो जरा चेक कर लेना कि पता लगे कि जो है बस का डेंट पेंट बहुत बढ़िया हो पर इंजन पुराना धरा हो। तो जरा चेक कर लेना चाहिए। इसलिए ज्यादा चटर पटर वाले दिखाई पड़े, ज्यादा कुछ लोग हमारे सामने आते हैं, ऐसी भक्ति करें राधे 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 सीताराम सीताराम, ज्यादा सीताराम सीताराम एकदम चिल्ला चिल्ला। अरे भाई ठीक है, अपनी भक्ति है, अपने मस्ती में रहो, ठीक है, अच्छा है, पर ज्यादा थोड़ा समझदारी से। काल में भी ऐसे ही था, लगा सीताराम से, आइए 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 आइए। हनुमान जी बोले जय हो महाराज। हनुमान जी बोले प्यास लगी। काल में बोले ले कमंडल ले लो, जाओ पी लो, सरोवर है पीछे। हनुमान जी बोले कमंडल सबको थोड़ी दिया जाता है महाराज, कमंडल तो शिष्य को दिया जाता। ऐसे पता ही नहीं था, कभी साधु बना हो तो नियम पता हो। बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे शिष्य ही हो, चेला चेला। हनुमान जी बोले जब दीक्षा ही नहीं हमने ली तो कहां से चेला? अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले ये और बड़े गजब के गुरु है, अपने मुंह से ही कह रहे दीक्षा ले लो। अब भाई ऐसा कोई आ जाए कि आओ आप हमारे चरण छुओ, ऐसा कौन आदमी होगा? कोई कहे आइए हमारे चरण छुइए, ऐसा कौन आदमी होगा? हनुमान जी ने कहा बोलिए कोई बात नहीं, साधु श्रद्धा है हनुमान जी की साधुओं के प्रति, क्योंकि साधु संत की तुम रखवारे। श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी स्नान करने पीछे गए, मगरिया आ गई, चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने 1 लाख का चरण का प्रहार किया, मगरिया मर गई, दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुई। महाराज हमारा तो उद्धार हो गया, पर जिसको तुम गुरु बना रहे हो गुरु गुरु नहीं है, कोई साधु वाधु नहीं है, कालनेमी है कालनेमी। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ तुम। अब हनुमान जी वापस आए, कालनेमी बोला साधु बना हुआ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ले लो। पहले दक्षिणा लो फिर दीक्षा होगी, पहले दक्षिणा ले लो। नहीं पहले दीक्षा लो। हनुमान जी बोले नहीं पहले दक्षिणा दी जाती। अब उसने कौन कभी दीक्षा दी थी, बल्कि दीक्षा के बाद ही दक्षिणा दी जाती। पर ये तो कभी बाबा बने नहीं था, नकली था। हाँ तो बोले ले आओ चला। हनुमान जी बोले चरण दिखा, उसने दोनों पैर फैलाए, जैसे ही फैलाया तो हनुमान जी ने चरण पकड़े जो ऐसा पटका कि पहले वो नीचे गया फिर सीधा ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले चुक गई दक्षिणा, जय हो गुरु जी। पर खासियत क्या, इतनी देर ठहरे पर रुके नहीं। कहां पहुंचे? संजीवनी बूटी लेने। पर बूटी इतनी ज्यादा चमक रही कि अपनी बूटी भूल गए कि हमारी वाली कौन सी है। हनुमान जी थोक में काम करते, उन्होंने संजीवनी बूटी नहीं उठाई, सीधा पर्वत ही उठा लिया। ये हनुमान जी का काम है, यही हनुमान जी की खासियत है। क्या? हनुमान जी थोक में काम करते हैं, सीधा पर्वत ही लेकर के हनुमान जी आए। भैया हम ये कहना चाह रहे, हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हम तुम्हें संकट से निपटाने वाली बात नहीं बताएंगे। हनुमान जी की भक्ति करोगे तो संकट ही नहीं आएंगे, यही हनुमान जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा। मंदिर के दर्शन का नियम है, हम जाएं प्रभु दर्श को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटनिया के समान। मंदिर के दर्शन को हम जब भी जाएं अभिमान को त्याग कर। हम लोग भगवान के दरबार में भी VIP प्रोटोकॉल चाहते। यही की घटना है बद्रीनाथ की। जिस दिन हम पहले दिन आए, सामने बैठ गए, जैसे ही हम बैठे पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माता जी आवाज से चिल्लाएं। हम कहा भाई कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है? जब पता लगा तो एक माता जी चिल्ला रही थी, जब बागेश्वर बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी पैसा दिए, मैं आगे बैठूंगी। हमने जब उस देवी के दर्शन करे ऊपर से नीचे तक, और कुछ देर तक तो वहाँ के पुजारी जी रहे, आप सब समान बहुत अद्भुत है, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, बहन जी यहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा देंगे। नहीं, मैं भी क्या कम हूँ, ये वो अंग्रेजी में 365 बात है। हमें लगा
कि इन्हें हमसे जलन है कि हम आगे क्यों बैठे, हमका जलानी खत्म कर दो। हम बगल में खिसक गए, हमका यूं कम हियर है, आ जाइए, हमने तो पीछे से भी हम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो तुम दर्शन कर लियो, तुम्हारे दर्शन कर ले भी सो हो गए। पर हमें जो है एक बात मनी मनाई, उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे, अभी तुरंत एक्ट लग जाएगा कोई, कौन लफड़ों में फंसे, तो उनसे तो कुछ नहीं, पर मन ही मन में हमने बोला हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं, अंदर भी गर्भगृह में कर दो भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाए, मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता, कोई गाली भी दे दे सहज बस स्वीकार कर दो। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में ये भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना, अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में ये नहीं रखना है कि हम VIP हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए, जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। मंदिर के दर्शन का, हाँ, अगर व्यवस्था मिलती है तो दुत्कारना मत। हम केदारनाथ गए बहुत पहले, गए तो गए, केदारनाथ आए थे बहुत पहले, ठंड बहुत थी, हमने पूछा कि शंकर जी नहाओगे, बोले ठंडी ज्यादा अपन को बहुत लगती। हमारे शंकर जी बोले भाई पानी बहुत -डिग्री में था और गर्म बाल्टी भी रखो तो 2 मिनट में बर्फ बन जाए। 14 में गए थे, आपदा के ठीक बाद, 13 में आपदा आई थी, ठीक बाद गई थी, खूब ठंडी, क्या किया जाए, जैसे तैसे करके हमने कौआ स्नान किए। 3 स्नान अंग धोने को कहते हाफ। गोलू चला रोटी नहीं खायो, चला लो खा, अरे यार, खा ले फिर पापा अरे मम्मी खा ले रोटी। खा फिर सो कर, हम सोए गए, हमने कही भाई बुक का ही नहीं बड़ा सो गया।